कि सारे ज़ाहिरीन देख आए हैं कितना बड़ा महल 4 मुरब्बा मील पे मुश्तमिल है। मेरे 8वें बादशाह का महल, 8 सेन हैं। अगर बंदा पूरा दिन लगा दे तब भी पूरे रोजे की ज़ियारत नहीं हो सकती। एक एक इतना कीमती पत्थर है। कहते हैं कि बादशाह रजा के सेने शिफा में जहां सुबह का आगाज नौबत से होता है, उस सहन में इतना बड़ा पत्थर है कि अगर 10 दफा भी ईरान उजड़ जाए फिर आबाद हो सकता है। उस पत्थर की इतनी कीमत है। वो महल जहाँ रोज 16,000 मेहमान खाना तनावल करते हैं, और वह ऐसा मेहमान खाना है कि हम जैसा गरीब सोच भी नहीं सकता वहां पैसे दे के जाने से। लेकिन करीम इब्ने करीम है, वो हम जैसे गरीबों को वहां पे मुफ्त खाना तकसीम करता है। बात रोजे की हो रही है, चले फिर रोजे के इकरामात। इस बादशाह के शान अक़दस पे आज ही मेरे पास 4 किताबें आई हैं। मौइज़ात इमाम रज़ा के नाम से, सीरत इमाम रज़ा के नाम से, इल्म इमाम रज़ा के नाम से। एक करबलाई साहब एक ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन, उलमा, शुहरा, मुहक्किकीन, आपके स्नोकर को भी उन्होंने इसमें ऐड की हुई। उसमें बुक्स आती हैं। 4 किताबें आज सरकार रज़ा पे आई। लेकिन मैं बादशाह के रोजे की करामत दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको कि कितना बड़ा करीम है। इसी बादशाह के नूर महल में एक मुज्तहिद आज़म, यानी मुज्तहिदों का उस्ताद मुज्तहिद, जिसको दुनिया शेख बिहाई के नाम से याद करती है, वो न सिर्फ बड़े आलिम थे बल्कि साथ साथ बड़े आमिल भी थे। आलिम भी बड़े थे, आमिल भी बड़े थे। उन्होंने सोचा कि लोग गुनाह करके, गुनहगार लोग रोजे की ज़ियारत के लिए आते हैं। वो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने गुनहगार रोज की बुनियाद पे सैयद इस रोजे पे आए। शेख बिहाई ने कहा, मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा अपने इल्म से ऐसा अमल करूं कि गुनहगार इस रोजे के अंदर दाखिल ही न हो सके। वो शेख बिहाई कहते हैं कि मैंने एक उजरतदार को, एक मकान बनाने वाले को उसकी उजरत दी। उससे पूछा कि ये मैंने दरवाजा बनाया है, इसको नस्ब करने में तेरी कितनी उजरत तुझे दरकार होगी। उसने उस वक्त के मुताबिक जितनी उजरत मांगी, शेख बिहाई ने कहा कि मैंने उसे 2 गुना उजरत दी और कहा मैं मशहद के बिल्कुल करीब एक जंगल में अपने इल्म से एक अमल करूंगा, तूने ये दरवाजा नस्ब कर देना है। जब ये दरवाजा नस्ब होगा फिर कोई गुनहगार इस दरवाजे से दाखिल होना चाहेगा, नहीं हो सकेगा। ये कह के वो शेख बिहाई जंगल में निकल गए। वो कहते हैं मैंने पूरा महीना
एक अमल किया। मैं ये सोच के वापस आया कि अब वो दरवाजा नस्ब हो गया होगा, अब कोई गुनहगार भी मेरे इमाम के रोजे तक नहीं जा सकेगा। वो कहता है मैं जब आया हूं मैंने देखा दरवाजा जहां मैं रख के गया था वहीं पे पड़ा है। मैं करीमी बता रहा हूं 8वें इमाम की, कितना बड़ा करीम है इमाम। वो शेख बिहाई कहते हैं मैं सीधा उस मिस्त्री के पास गया, मैंने क्या क्या जो तूने उजरत मांगी थी मैंने उससे कम उजरत दी है। उसने कहा नहीं, मेरी जितनी उजरत बनती थी आपने 2 गुना दी है। फिर मेरा अमल क्यों जाया किया तूने? तूने ये दरवाजा नस्ब क्यों नहीं किया? शेख बिहाई कहते हैं वो मजदूर मुझे कहता है इस रोजे वाले इमाम की अजमत की कसम, मैंने 1 दफा नहीं 10 दफा ये दरवाजा नस्ब किया है। हर दफा मैं नस्ब करके हटता था दरवाजा गिर जाता था। शेख बिहाई कहते हैं मैं रोजा इमाम पे जाके मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा इमाम क्या मेरा इल्म इस काबिल नहीं है? क्या मैं आलिम नहीं हूं? उसने कहा तू बेशक आलम है जिसका 14 में भी लक़ब आले मोहम्मद है, जिसको बादशाह रजा कहे तू अच्छा आलम है। अल्लाह जाने वो कितना बड़ा आलम था। बादशाह ने कहा तू आलम भी बड़ा है, तू आमिल भी बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? इस दुनिया में अल्लाह की सिफात के मजर हम 14 हैं। मैं जो करीम इब्ने करीम हूं, अगर दुनिया के गुनाहगार अपने गुनाह बख्शवाने हमारे दरवाजे पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? बादशाह के रोजे से आवाज आई दुनिया का जितना बड़ा गुनहगार मेरे रोजे पे आता है मैं मासूम बना के घर भेजता हूँ। लेकिन बड़ी खुशी से ज़बान मशहद जाता है, जन्नत का टुकड़ा देखता है, दुनिया पे हकीकी जन्नत अपनी आंखों से देखता है। लेकिन जब रोजे पे नजर पड़ती है एक जुमला लिखा हुआ नजर आता है, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। जाहिर का दिल मर जाता है। जाहिर सोचता है मेरा इमाम जिसके रोजे पे लिखा होना चाहिए था अस्सलामु अलैका या अमीर अल उमरा, उसके रोजे पे लिखा है अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। हम दुनियादार उसको गरीब कहते हैं जिसके पास दौलत न हो, लेकिन असल गरीब उसे कहते हैं वतन पे 18 महीने हो जनाजे पे एक भी आके ना रोए, उसे गरीब अल गुरबा कहते हैं। कायनात में बहन और भाई का बड़ा अजीब रिश्ता होता है। भाई जितना भी गरीब हो बहन उसे अमीर कहती है। 7 बहनें हो एक भाई हो, उन बहनों की दुनिया पे नजर नहीं पड़ती। 4 बहनें हैं आले मोहम्मद के घराने में जिनको अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन दुनिया को उनकी मोहब्बत रास न आई।
पहली पहली बहन हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना, सज्जाद से बड़ा प्यार था सकीना को। कहते हैं करबला के मैदान शाम गरीबा से शाम के दरबार तक ये शिमर कमीना रवायत करता है। वो कहता है 11 मुहर्रम करबला से काफिला चला दरबार यजीद तक। जहां भी हम रुकते थे हुसैन की 4 साल की बेटी आके मुझसे पानी मांगती थी, कहती थी 1 प्याला पानी का मुझे दे। वो शिमर रवायत करता है लेकिन मैं इतना बड़ा जालिम था, मैदान करबला से शाम यजीद के दरबार तक मैं जिस मकाम पे भी रुकता इतना ज्यादा पानी पहले मैं फौज को पिलाता, फिर जानदारों को पिलाता, फिर जब ये 4 साल की हुसैन की बेटी 1 प्याला लेके मेरे पास आती, मैं वो सारा पानी जमीन पे गिरा देता, लेकिन इसको ना देता। आखिर जब दरबार पास आ गया वो कहता मुझे तरस आ गया। मैंने कहा आज अगर हुसैन की बेटी पानी मांगेगी तो मैं इसे पानी दूंगा। मैं बहन और भाई की मोहब्बत बता रहा हूं, शहादत की तरफ बिल्कुल नहीं चाहूंगा। 4 बहनों की 4 भाइयों से मोहब्बत बतानी है फकत आपको। वो कहता है ये यजीद के दरबार पास आज भी मैंने पानी फौजियों को पिलाया, मैंने घोड़ों को पिलाया, मैंने ऊंटों को पानी पिलाया। फिर हुसैन की बेटी प्याला उठा के मेरे पास आई, तो अब तो दरबार भी पास आ गया, आज तो पानी दे दे। मैंने 1 प्याले में उसे पानी दिया। मैंने सोचा अगर ये जहां लाएगी मैं प्याला छीन के गिरा दूंगा, लेकिन मैं क्या देखता हूं उस 4 साल की मासूमा ने प्याला लिया, उस तरफ चल पड़ी जहां जंजीरों में हुसैन का 23 साल का ज़ईफ बेटा बैठा हुआ था। उसने वो प्याला जंजीरों पे गिरा के कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, मैं करबला से आज तक अपने लिए पानी नहीं मांगती थी, अगर इससे पहले भी मुझे पानी मिलता मैं तेरे जंजीरों पे डालती। हाय ये थी पहली बहन। 2 बहनें और एक ही जुमले में उनका मैं मुसाइब बयान करूंगा। दूसरी है अली अकबर की बहन सुगरा। हुसैन ने फहरिस्त बनाई। हुसैन की 5 साल की बेटी महमल पे चढ़ के बैठ गई। हुसैन अकबर के करीब आए। अकबर सुगरा ने जाना नहीं, मैंने इसे कहना नहीं उतर, ये तेरा इम्तिहान है, अपनी बहन से जाके कह तूने महमल में नहीं बैठना। रोके हुसैन का बेटा कहता है बाबा मुझे सीने में बर्छी खा के मर जाने दे, ये मुश्किल इम्तिहान मेरे जिम्मे न डाल। करबलाई साहब सैयद सारे आजादार तैयारी का एक जुमला मैंने पढ़ा जाकिर मुनीर अब्बास के घर, उसका वजन कीजिएगा। आपने हुक्म दिया था
क्या लाजमी है सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाए? अज़ादार है, दिल दुखता है हर अज़ादार का। मैं इंतहाई नरम लफ्ज में मुसाहिब का पहाड़ पढ़ना चाह रहा हूँ। सारे नवा खान, सारे अज़ादार, आपने सुना है उलमा कहते हैं 28 रजब असर का वक्त हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन जय्यद उलमा कहते हैं आधी रात गुजर चुकी, हुसैन ने मदीना छोड़ा। हर जाकिर से, हर आलम से आपने जुमला सुना, नौकर का ये जुमला भी वजन कीजिएगा। सारे कहते हैं जिन्होंने मोहम्मद बैठते देखे उन्होंने लिखा असर के वक्त मदीना छोड़ा, जिन्होंने मोहम्मद चलते देखे उन्होंने लिखा आधी रात को मदीना। लेकिन असर और आधी रात के दरमियान 10 घंटे का टाइम है। क्यों 10 घंटे लग गए ये किसी ने नहीं बताया। किसी ने कहा मामलों में सामान इतना रखा जाना था। मैं कहता हूं मामलों पे सामान वो रख रहा था जो कुल पे कादर का बेटा है। अली का बेटा चाहता 1 मिनट में सामान रखा जाता, फिर ये 10 घंटे क्यों लगे? सैयद आप जाते हैं रोज, अगर जुमला इस काबिल हुआ वहां पे जाके नौकर के लिए दुआ लाज़मी करना। 10 घंटे क्यों लग गए? मैंने एक जुमले में सैयद कहा है हुसैन की बहन को मामल में चढ़ाते हुए, अकबर की बहन को मामल से उतारते हुए हुसैन के 10 घंटे